हेलो माय डियर एरीज, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी जुलाई मंथ की आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून साइन एरीज है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी बातें आपसे रेजोनेट ना करें, कुछ बातें डिफर करें, ठीक है। और लव रीडिंग में आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, ठीक है, रीडिंग में। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से मैच कर सकते हैं आपके लव रीडिंग में, ठीक है। तो पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एरीज के लिए जुलाई महीने में उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, पहला कार्ड गिरा है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। ओके, दूसरा कार्ड आए हैं टू ऑफ वांड्स। प्लीज़ मेरी मदद करें एरीज के लिए उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ। तीसरा कार्ड है द चैरियट। ओके, प्लीज़ मेरी मदद करें एरीज के लिए जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। थ्री ऑफ वांड्स। ओके, प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें एरीज की लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ जुलाई महीने में कैसे कटने वाले हैं। नेक्स्ट है वाओ, सिक्स ऑफ कप्स। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें ओके, यहाँ पर है फाइव ऑफ वांड्स, टू ऑफ स्वर्ड्स, और क्या कार्ड आना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। एरीज की जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। टू मोर कार्ड्स एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। ओके, सेवन ऑफ वांड्स, वन मोर कार्ड एंजल्स। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस आपके लिए मुझे इस महीने में जो दिख रहा है, आपकी बहुत दिनों से कुछ वेटिंग इस महीने में ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। आप बहुत दिनों से जो चाहते हो, बहुत दिनों से आप अगर कुछ चीज़ के लिए पेशेंस बना के रख रहे थे, वो चीज़ आपके पास आ सकते हैं। या अगर आप कि कोई पास्ट की चीज़ खो गए हैं या आपकी किसी पास्ट रिलेशन के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो उनमें भी मुझे दिख रहा है एक ग्रोथ आने के लिए दिख रहा है। आपकी वो पास्ट की खोए हुए पर्सन हो या पास्ट की खोए हुए चीज़ आपके पास लौट आ सकते हैं। अगर आप बहुत दिनों से कुछ अच्छे जॉब के लिए वेट कर रहे थे, तो आपकी वेटिंग यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं इस महीने के अंत तक। लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा स्ट्रेस महसूस हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर के आप वो चीज़ पाएंगे या नहीं, या आप अपने लाइफ में कुछ कंपटीशन महसूस कर सकते हैं वो चीज़ या वो पर्सन पाने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी ओवरऑल मुझे दिख रहा है, ठीक है। शुरुआत में मुझे दिख रहा है अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ले रहे हो या उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, कुछ चीज़ आपके फेवर में जा सकते हैं और कुछ चीज़ कुछ लोगों के लिए आपके स्ट्रेस बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन महसूस होते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल आगे जाकर आपके लिए सक्सेस आ रहे हैं, ग्रोथ आ रहे हैं, ठीक है। आप
आपको हो सकता है आपके लाइफ में कुछ दोनों सिचुएशन में आपको जगल करना पड़े इस महीने में, ठीक है। इस महीने की शुरुआत में कुछ डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ में हो, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड से कुछ ऐसे एनर्जी दिखा रहे हैं, आपको कुछ कंफ्यूजन महसूस हो सकते हैं कुछ डिसीजन लेने के लिए, या आपके पास एक से ज़्यादा चॉइस आ सकते हैं, आपके कैरियर लाइफ हो या अपने लव लाइफ हो। आप किस तरफ जाए और किस तरफ ना जाए, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन में आप रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2-2 की एनर्जी आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इस महीने में आपको 222 या 22 नंबर, ये एंजल नंबर ज़्यादा दिख सकते हैं, या 777 नंबर भी या 777 नंबर भी आपको दिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपको अपने पार्टनर की तरफ से, जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो लेकिन आप उनकी कॉल मैसेज आने के लिए वेट कर रहे, तो आने वाले 7 घंटे या 7 डेज के अंदर आप को कुछ उनकी तरफ से कुछ जेस्चर या कॉल मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी कुछ टाइम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी है, यहाँ पर भी है। तो आपके पार्टनर भी, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर भी कुछ कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अपने लव लाइफ में। उनकी फैमिली में कुछ स्ट्रेस है, उनकी फैमिली के साथ उनकी कुछ विवाद हैं, जिसके कारण आपको वो अभी ठीक तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपके साथ कुछ म्यूचुअल कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं खुद को हील करने के लिए। अभी वो थोड़ा कन्फ्यूजन में इस महीने की शुरुआत में रह सकते हैं, लेकिन आगे जब भी बढ़ेंगे तो उनके अंदर एक क्लैरिटी आते जाएंगे उनको क्या करना चाहिए। और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी बाधाएं, जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, वो कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं, इनके बारे में वो प्रॉपर एक्शन लेके आगे बढ़ेंगे। विद द चैरियट की कार्ड कुछ ऐसे ही दिखा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स के साथ ये मुझे दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, हाँ, आपको बहुत याद करते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन हो सकता है उनके सामने अभी बहुत सारी ऑप्शन उनकी फैमिली रख रहे हैं, या उनके कुछ कैरियर में कुछ सुधार लाने के लिए वो सोच रहे हैं, जिनको नहीं करके वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा वेटिंग में वो रख सकता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मिसिंग एनर्जी आपके तरफ से, उनकी तरफ से आपके लिए मुझे दिख रहा है। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड भी कुछ ऐसे दिखा रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड से भी कुछ ऐसे दिखा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स रख रहे हैं। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड से ये दिखा रहे हैं कि उनके अंदर वो जो सारे फीलिंग्स है ना, वो हाइड करने में बहुत ही माहिर है। यहाँ पर देखो एक बिल्ली दिख रही होना, तो बिल्ली की नेचर क्या होते हैं, वो उनके अगले स्टेप क्या होंगे किसी को नहीं पता होते हैं। उनकी आईज भी बहुत ही एक कूल नेचर की होते हैं, क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आते, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही प्लानिंग चलते हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर भी आपके लिए कुछ ऐसे फीलिंग्स, ऐसे ख्यालात है, वो आपके तरफ आना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत सारी इमोशनल फीलिंग रख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ उनको रोक रहे हैं। कुछ के लिए कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली उनकी थर्ड पार्टी हो सकती है, या उनके लाइफ में कुछ कंट्रोलिंग नेचर की कोई पर्सन है जो उनको कंट्रोल करके रख रहे हैं, ठीक है। इसके कारण वो हो सकता है आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग अभी कांटेक्ट में हो, अब एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, आपको थोड़ा इस महीने के शुरुआत में थोड़ा पेशेंस बना के रखना है आपके पार्टनर के साथ। आपको थोड़ा कम आर्ग्यूमेंट में जाना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस महीने की शुरुआत में आपके पर्सन के लाइफ में या आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं अपने फैमिली इश्यूज़ को लेकर। कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़े हो सकते हैं, या अपने ऑफिशियल लाइफ में कुछ पर्सन के साथ कुछ विवाद हो सकते हैं कुछ चीज़ को लेकर। तो उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, तो वो कुछ स्ट्रेस में रह सकते हैं, या आप भी कुछ स्ट्रेस में रह सकते हो, आप में से किसी एक, ठीक है, जिनके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर आप ध्यान रख के आगे ना बढ़े तो आपके रिलेशनशिप में कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं। तो अगर इनसे बचना है तो आपको मैच्योरिटी दिखाना है। अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ बुरे बिहेव करते हैं कुछ छोटे मोटे बात को लेकर, तो आपको ज़्यादा अपनी ईगो को
वैल्यू नहीं देना है, ठीक है, उनको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। और अगर वो आपसे कुछ रूड बिहेव करते हैं तो आप कुछ टाइम के लिए अकेला बिताओ, ठीक है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचो। लड़ाई झगड़े में जितने भिड़ोगे आप उतने ही एक नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास क्रिएट करोगे और आपकी ब्रेन उतना ही डिसबैलेंस होते जाएंगे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो खुद के साथ कुछ टाइम बिताने की कोशिश करो जितना हो सके, इस महीने में आपके लिए वो फ्रूटफुल रहेंगे। जो लोग अभी कैरियर फील्ड में जुड़े हुए हों, आपके लिए मुझे दिख रहा है इस महीने के 15 तारीख के बाद से आपके लाइफ में कुछ धीरे धीरे प्रमोशन आपको मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब लाइफ में, आपके लिए कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ कंपटीशन बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने प्लानिंग को बहुत ही पीसफुली एग्जीक्यूट करें तो आप उन प्लानिंग में सक्सेस भी पा सकते हो। जो लोग नए बिजनेस या नए स्टार्टअप करना चाहते हो, कन्फ्यूजन में हो, तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप जो चीज़ में माहिर हो, आपके अंदर जो चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, अगर आपकी इंट्यूशन आपसे ये कह रहे हैं तो उसी काम पे आगे बढ़ो। जितना भी कंपटीशन क्यों ना है, आप उनमें सक्सेसफुल हो सकते हो। अपने क्रिएटिविटी को बाहर लाने की कोशिश करो, अपनी क्रिएटिविटी को छिपाओ मत। इस महीने में आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपको नेम फेम भी मिल सकता है। और जो लोग अभी कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपके लिए ये मैसेज है कि आप इस महीने में जो भी काम करना चाहते हो ना, पहले उनको एग्जीक्यूट करने से पहले ज़्यादा दूसरे पर्सन के साथ मत शेयर करो। हो सकता है कि आप अगर ज़्यादा शेयर करोगे वही पर्सन आपको आपकी प्रोजेक्ट खुद के नाम पे पेटेंट कर सकता है और आपको आगे जाकर धोखा दे सकते हैं। तो इनसे थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। अगर कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है और बहुत ही पीसफुली वो काम को आगे ले जाकर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप फाइनली अगर किसी फॉरेन कंट्री के वीज़ा के लिए वेट कर रहे हो या आप किसी जॉब की वेट कर रहे हो तो आपके लाइफ में वो जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं फाइनली, ठीक है, इस महीने के अंदर, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर की यादों में बहुत खोए हुए हो, ठीक है, बहुत ही लवी डवी एनर्जी में हो आप। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी के लिए बहुत ही आपके अंदर कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिनके कारण आप बहुत चिंतित भी हो कि आगे जाकर आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी उनकी फर्दर की तरफ से हो सकता है, ठीक है, या आपकी फर्दर हो सकता है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या आगे जाकर कर सकते हैं। ऐसा कुछ सोच के आप बहुत ही घबरा रहे हो, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको अगर आपके प्यार सही है तो आपको पीसफुली आगे बढ़ना है। आगे जाकर आपकी इंट्यूशन आपको दिखा देंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए लव को लेकर आपकी फैमिली में कुछ विवाद हो सकते हैं या आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ विवाद इस महीने की शुरुआत में हो सकते हैं, लेकिन आगे जाकर वो सॉल्व भी होने वाले हैं। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके फिनेंशियल लाइफ में आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। बीते दिनों में या बीते महीनों में आपने कुछ लॉसेस फेस किए हो, ठीक है, अपने बिजनेस में या अपने कैरियर में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप जॉब भी चले गए हैं और आप नए जॉब की तलाश में हो, ठीक है, लेकिन आपकी वेटिंग ख़त्म होने वाले हैं जो भी हो। और अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम इस महीने में हो रही है, इस महीने की शुरुआत में कुछ ऐसे एनर्जी रह सकते हैं आपको इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर देखने को मिल सकता है, लेकिन टेंशन मत कीजिएगा क्योंकि आपके लाइफ में कुछ कर्मा साइकिल एंडिंग हो रहे हैं। आप बहुत दिनों से अगर कुछ चीज़ के लिए सोच रहे हैं और उनके लिए अगर आप भगवान के ऊपर या गॉड के ऊपर आप जिन्हें भी मानते हो उनके ऊपर अगर आप सरेंडर हो चुके हो तो आपको आपकी कर्मा के रिजल्ट ज़रूर मिलने वाले हैं। हो सके तो कुछ बच्चे को आप कुछ गिफ्ट्स खरीद के दो या चॉकलेट्स खरीद के दो, इस महीने में आपके लिए वो शुभ हो सकते हैं। कुछ गुड कर्मा क्रिएट करने होंगे आपको, ठीक है। अपने कर्मा साइकिल को एंड करते हुए मुझे दिख रहा है पहले अपने कर्मा साइकिल को एंड करोगे और एक नए शुरुआत आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग सिंगल हो आपके लाइफ में आपकी कुछ पुराने एक्स आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एक नए शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेने में आपको कुछ तकलीफ महसूस हो सकते हैं क्योंकि आपको एक से ज़्यादा ऑफर भी आ सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है।
और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप में से कुछ लोग किसी पर्सन को बहुत दिलो जान से चाहते हो, लेकिन अपने मन की बातें अपने दिल में ही रख रहे हो। आप उनको बहुत प्यार करते हो, उनके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव हो, लेकिन कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है या आपके लाइफ में है, जिसके लिए आप कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हो और आगे आप क्या करें आपको कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। बहुत ही कंफ्यूज्ड महसूस कर सकते हो, लेकिन आप उनको बहुत ही याद करते हो, ठीक है, आप उनको बहुत ही मिस करते हो, ठीक है। ऐसा कुछ एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप अगर उनको सच्चे दिल से चाहते हो तो आप इस महीने के लास्ट वीक में आपके लिए बहुत ही टाइमिंग है। आप उनमें आगे बढ़ सकते हैं, अपने दिल की बातें उनके सामने रख सकते हो सकता है आपको पॉजिटिव कुछ रिजल्ट्स दिखने को मिले, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए और कुछ देख लेते हैं दूसरे डेक से और क्या एनर्जी निकल के आते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के लिए जुलाई मंथ में उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, तो पहला कार्ड है फूल। तो मैं आपसे कह रही थी ना, यहाँ पर भी फूल की कार्ड थे। तो कुछ कर्मा साइकिल एंड होते हुए मुझे दिख रहा है, जो आपके लिए सूटेबल नहीं है वो इस महीने में एंड हो सकता है, और जो आपके डिवाइन कनेक्शन में है या आपकी डेस्टिनी में है वो ही कुछ शुरुआत होने वाली है। वो अपने कैरियर हो सकता है, वो अपने लव लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। एक नए शुरुआत हो सकती है इस महीने में। और जो लोग अभी अपने रिलेशनशिप के लिए अपने बातें दिल में छिपा रहे हो, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है इस महीने के अंत में। लास्ट वीक में आपके लिए अच्छे टाइम है, मैंने आपसे पहले भी ये बात कह रही थी। तो आपके लिए कुछ रिस्क आपको उठाना पड़ सकता है इस महीने में, जो आगे जाकर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और क्या कार्ड है एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं एरीज के लिए। ओके, तो यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं कह रही थी ना, कुछ चीज़ कर्मा साइकिल एंड होंगे, तो आपके कुछ आप में से कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो या इस महीने में गुजर सकते हो। आपको हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हम सभी लोगों को ना बहुत पेन होते हैं, लेकिन ये पेन आगे जाकर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तब हमें ये बात समझ नहीं आती है जब हम ये पेन से गुजरते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं ना, वो आपके लिए एक नए शुरुआत लाएंगे। कुछ चीज़ पुराने, कुछ चीज़ एंड होते हुए मुझे दिख रहा है, जो आपके लिए सूटेबल नहीं होंगे और एक नए शुरुआत होंगे माय डियर, ठीक है। एरीज के लिए और क्या कार्ड है एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है प्रोजेक्शन। तो आपको इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा डे ड्रीमिंग कम करना है, उनके लिए एक्शन भी लेना है। आपको सिर्फ सोचते ही नहीं रहना है, आपको आगे भी बढ़ना। हो सकता है आप बहुत सारे चीज़ को एक साथ सोच रहे हो लेकिन आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आप उनके रिजल्ट्स कैसे पाओगे। तो आपको सोचने की, समझने की साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ आपको कुछ एक्शन भी लेने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये भी दिख रहा है कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील कर रहे हो, और हो सकता है बहुत सारी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। जो लोग सेपरेशन पीरियड में भी गुजर रहे हो, आप में से कुछ लोग, तो उनके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक नए शुरुआत इस महीने में हो सकता है। आपके पार्टनर हो सकता है आपके तरफ कुछ जेस्चर दिखाए, लेकिन पहले ही अपने सारे दिल की बातें आपसे खुल के नहीं कहे, लेकिन कुछ ना कुछ जेस्चर आपके लिए उनकी तरफ से मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के ना लाइफ में हो सकता है आप दोनों के लाइफ में, आपके लव लाइफ में कुछ रिलीजियस या कास्ट इश्यूज़ के लिए आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं या हो रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें बहुत ही पीसफुली वो चीज़ को हैंडल करने की, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में ये जो सारे ऑब्स्टेकल हैं, अगर आप फोर्सफुली करना चाहेंगे कुछ चीज़ सॉल्व इस महीने में, तो उल्टा पड़ सकता है, ठीक है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और क्या मैसेज है एंजल्स एरीज के लिए जुलाई मंथ में। ओके, शेयरिंग, फिर से ये कार्ड रिपीट हुआ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कुछ बातें हो सकता है आप से शेयर ना करें, उनकी सारी प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आप भी कोशिश करिए आपके पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की, ठीक है। छोटे छोटे बात पे आप लड़ाई झगड़े की में मत आए, ठीक है। हो सकता है
वो आपके तरफ बहुत ही पैशनेट फीलिंग्स भी रखेंगे। आपके पार्टनर, जो भी आप लव रिलेशनशिप में हो, अच्छे रिलेशनशिप में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल और पैशनेट दोनों ही फीलिंग्स एक साथ रखेंगे। लेकिन उनके दिल में वो इन बात को छिपाएंगे, बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहेंगे कि आप उनको अप्रोच करो, ठीक है। आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वो रखेंगे, ठीक है। खुद के आपके लिए जो खुद के अंदर जो फीलिंग्स है वो छिपाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन मन ही मन आपके लिए बहुत सारी पैशन, बहुत सारी फीलिंग्स वो रखेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसे भी हैं जो आपसे शेयर करने में उनको हिचकिचाहट हो सकते हैं, ठीक है। और क्या एनर्जी है, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं, प्लीज़ हमें दिखाएं। कंपैरिजन, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है, अगर आपको अपने बिजनेस में कुछ प्रॉफिट देखना है तो आपको बहुत ही सोच समझ के इस महीने में आगे के स्टेप लेना है। क्योंकि अगर आप सोच समझ के नहीं आगे बढ़े तो हो सकता है अपने करीबी कोई आपको धोखा दे सकते हैं अपने फिनेंशियल मैटर को लेकर, ठीक है। तो आप इनसे थोड़ा बच के रहिए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पर्सन बहुत सारे पर्सन को अपने आसपास देख रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आपसे जो सुकून, जो खुशियाँ उनको मिलते हैं ना, वो उनको कभी नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए बहुत ही अकेला, बहुत ही अंदर ही अंदर बहुत कन्फ्लिक्टेड महसूस कर रहे हैं। आपके पास आना चाहते हैं, आपके ऑरा को वो आपके ऑरा में आकर वो थोड़ा हील होने की मन ही मन सोच रहे हैं, ठीक है। और आपको टेलीपैथिकली वो कुछ मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप वो उनकी एनर्जी भी महसूस करें। हो सकता है आप कभी कभी किसी दूसरे पर्सन के साथ बातें करते हुए आपकी सडनली आपके मूड स्विंग हो जाए, ठीक है। आप बहुत ही उदास फील करो, हंसते हंसते आप उदास फील करो, ऐसा कुछ सिम्टम अगर आपके साथ हो रहे हैं, अगर आपकी थर्ड आई में कुछ सेंसेशन हो रहे हैं सडनली, या आपकी आई में कुछ ईचिंग हो रहे हैं सडनली और फिर रुक जाते हैं, ठीक है, और फिर होते हैं, ऐसा कुछ अगर आपकी लाइफ में आपके सिम्टम्स को कुछ पाते हो तो आप ये सोच लेना कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ टेलीपैथिक साइन है माय डियर, ठीक है माय डियर। तो ऐसा कुछ हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में हो सकता है कुछ नए पर्सन की एंट्री इस महीने में हो सकता है, या और साथ ही साथ आपके लाइफ में कुछ पुराने एक्स की भी एंट्री हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आए हैं। और जो लोग नए पर्सन से मिलने वाले हो सकता है आपको किसी मार्केट प्लेस पे जाकर आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी अपने फिनेंशियल फील्ड में या किसी सोशल मीडिया साइट पे, ठीक है, ऐसे कुछ जगह पे या कहीं पर घूमने जाकर आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं। कुछ ऐसे एनर्जी निकल के आए हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए अभी देख लेते हैं कि कैरियर ओरिएंटेड किस प्रोफेशन आपके लिए इस महीने में अच्छे जाने वाले हैं। एरीज के लिए जुलाई महीने में किस प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जा सकते हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। तो पहला कार्ड आए हैं स्ट्रेंथ। तो जो लोग भी अपने कुछ ऐसे काम से जुड़े हुए हो जहाँ पे आपके स्ट्रेंथ बहुत काम आते हैं, आपके फिजिकल फिटनेस काम आते हैं, ठीक है। जो पुलिस हो सकते हैं, डिफेंस हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ लेबर वर्क हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी बहुत सारी स्ट्रेंथ काम में आते हैं। तो आप उन काम में आप इस महीने में अच्छे ग्रोथ देख सकते हैं। आपके कैरियर में ओवरऑल अच्छे सुधार आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी मैसेज है आप सब लोगों के लिए जो आपके लाइफ में अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप गुजरते हो, ठीक है, या आप गुजर चुके हो सकता है आप में से कुछ लोगों की रात में ठीक से नींद नहीं आते होंगे आपके कैरियर या आपके लव लाइफ के फ्यूचर को लेकर सोच के। तो उनके लिए आपके तरफ से, एंजल की तरफ से ये मैसेज है कि आप के लाइफ में जो भी एक बुरे वक्त चल रहे हैं या चल रहे थे, वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रहे थे, ताकि आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ और अपने कर्मा फेस करके आगे की और बढ़ो, और आगे आपके लिए खुशियाँ वेट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको किसी पर्सन, दूसरे कोई पर्सन आपको तोड़ ना पाए, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है बॉडी वर्क। तो आप में से जो लोग भी जिम फील्ड से जुड़े हुए हो या
अगर आप मैसेज थेरेपी से जुड़े हुए हो, एनर्जी हीलर हो, फिजिकल थेरेपी करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज ट्रेनर हो, तो आपके लिए, या टैटू मेकिंग करते हो, तो आपके लिए इस महीने में आपकी कैरियर ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। ट्रैवल, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग, तो आप में से जो लोग भी ट्रैवल रिलेटेड कुछ बिजनेस करते हो, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, अगर काम में बहुत सारी ट्रैवल करना पड़ते हैं, ठीक है, या आप ब्लॉगिंग करते हो ट्रैवलिंग रिलेटेड, तो आपके लिए इस महीने में आपके कैरियर में अच्छे ओवरऑल ग्रोथ देख सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे मैसेज आए हैं, और जो लोग भी अभी बहुत ही पेन से गुजर रहे हो, वो पेन आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत दर्द से गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हो ऐसे दर्द में, ठीक है। तो आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड गुजर रहे हैं, इनके बाद आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, आपको बिल्कुल भी होप नहीं खोना है माय डियर। तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, आपको कुछ अपने अकेलेपन को, या अपने जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, उनको दूर करने के लिए आपको थोड़ा ट्रैवल करने की ज़रूरत है, नए प्लेस पे जाना चाहिए। हो सकता है आप वहाँ पर जाके कुछ नए इनोवेटिव आइडिया आपके दिमाग में आ सकते हैं अपने काम के लिए, या कुछ ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके सोलमेट हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए अभी रोमांस ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि रोमांस एंजल इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लव लाइफ के लिए। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के लव लाइफ के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है जुलाई मंथ में। तो पहला कार्ड है, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अपने पुराने पास्ट में आपके लव एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं थे, इसके लिए आप थोड़ा कन्फ्यूजन में हो, आप किसी को पसंद कर रहे हो लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप डर रहे हो, ठीक है, या कुछ कन्फ्लिक्ट महसूस कर रहे हो, ठीक है, आगे एक्शन लेने के लिए कि आगे फिर से आपकी लाइफ में वही चीज़ ना रिटर्न हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ सोच के आप खुद को रोक रहे हो। तो आपके लिए लव एंजल की तरफ से ये मैसेज है कि आप अगर इस लव प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो, या आप आगे बढ़ते हो अपने लव रिलेशनशिप में, जो आपके दिमाग में, अपने मन में घूम रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए पॉजिटिव आगे जाकर साबित होने वाले हैं। आप अगर अपने हार्ट को ओपन करेंगे तो आप जितना प्यार देंगे उतने ही प्यार इस महीने में रिसीव करने वाले हो। आपको इस महीने में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बहुत ही अच्छे तालमेल बना के रखना है, ठीक है। आप जितना प्यार दूसरों को देंगे, अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर या अपने पार्टनर को, उतनी ही प्यार आप इस महीने में रिसीव करने वाले हो माय डियर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर। तो मैं आपसे कह रही थी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो आपके लाइफ में जो भी कुछ हर्डल आप फेस कर रही हो ना, ये आप दोनों के लाइफ में भी कुछ ना कुछ ग्रोथ आगे जाकर आपको दिखाएंगे। ये आप कुछ कर्मा फेस कर रहे हो जिनके कारण आप ये ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हो। जब आपके लाइफ में कुछ कर्मा एंडिंग हो जाएंगे ना, जो ये वर्ल्ड की कार्ड कर्मा साइकिल एंड हो जाएंगे, तो आपके लाइफ में आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके लव लाइफ में जो हर्डल, जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। लेकिन आपको फोर्सफुली कुछ काम नहीं करना है इस महीने में, ठीक है। किसी के साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस महीने में कुछ थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करके आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। इनसे थोड़ा बच के रहिए, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो आप में से जो लोग भी कुछ एक पार्टनर की कमबैक की यादों में खोए हुए हो, अगर वो आपको फिर से आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की कार्ड भी कुछ ऐसे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के रियूनियन इस महीने में हो सकते हैं। तो आप अपने पार्टनर्स को दिल खोल के उनके प्यार एक्सेप्ट करें, क्योंकि अभी वो ना बहुत सारी सुधार के अपने दिल में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेके बहुत
कार्मिक चीज़ को एंडिंग करते हुए वो आपके पास आएंगे, ठीक है। तो आपको उन्हें एक चांस देना चाहिए, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लिए। अगर आप उनके लिए सही में दिल में प्यार रखते हो और अगर आप उनसे मूव ऑन करना चाहते हो, आपके दिल में उनके लिए कुछ प्यार नहीं है, ठीक है, अभी, तो आप डेफिनेटली आगे मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिर भी उनके यादों में खोए हुए, तो उनके लिए आपको उन्हें, अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो आपको उन्हें एक मौका फिर से देना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से, लव एंजल की तरफ से ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तो चलिए अभी यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, इस महीने में आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के लिए क्या गाइडेंस है इस महीने में। तो आपके लिए आए हैं प्रोटेक्टेड, पहला कार्ड। आप यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर्मा फेस करोगे, उनको करने के बाद आप एक सही ट्रैक में पहुंच जाओगे। अगर आप कुछ काम में रिस्क लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तभी आप उन चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो। बाकी यूनिवर्स की तरफ से आप प्रोटेक्टेड रहने वाले हो, कोई पर्सन आपको ज़्यादा दुख नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। और अपने जो कैरियर लाइफ है, अपने ऑफिस में आपको, अपने वर्किंग फील्ड में आपको थोड़ा शांति बना के रखना है, क्योंकि कोई पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कंस्पिरेसी कर सकते हैं, आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन में बन सकते हैं। लेकिन इस महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। किसी दूसरे पर्सन के साथ आपको आर्गूमेंट में नहीं जाना है, इनसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी वेस्ट होंगे, ठीक है। दूसरे पर्सन के कुछ नहीं फ़र्क पड़ेंगे, लेकिन आपकी पॉजिटिव एनर्जी वेस्ट होंगे, जिनके कारण आप अपने काम पे जो ग्रोथ आप पाना चाहते हो, वो ग्रोथ आपको हो सके कि उतना ग्रोथ आपको देखने को ना मिले, ठीक है, अपने पॉजिटिव एनर्जी को खोने के बाद, ठीक है। तो जितना हो सके अपने पॉजिटिव एनर्जी को अपने खुद के अंदर रखने की कोशिश करें और अपने काम के ऊपर वो चीज़ यूटिलाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्ट। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखो, ठीक है। खुद पे ऊपर ट्रस्ट रखो। अगर खुद के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं रख पाओगे, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पाओगे, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने में और भी डिले हो सकते हैं, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है विल पावर। अपने विल पावर को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करो। आप अपने विल पावर के साथ साथ इस महीने में कुछ भी अचीव कर सकते हो, अगर आप डिटर्मिनेंट रहें, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े और प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी काम अगर आप रिस्क लेके कर सकते हो, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली वो अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केटिंग के बिजनेस करते हो तो भी आप उनमें रिस्क लेके आगे बढ़ सकते हो, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। जो लोग कुछ रिलीजियस प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हों, आपके लिए भी इस महीना ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। और डिवाइन ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के लिए इस महीने में डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं कुथुमी, क्लॉक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से इस महीने में मैसेज है कुथुमी की तरफ से कि आपके अंदर अभी आप बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी विजडम गेन कर चुके हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम इस महीने में आते हैं जहाँ पे आप स्टक महसूस करते हो, कन्फ्यूजन में महसूस कर सकते हो, तो आपको यूनिवर्स, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप दिल और दिमाग के बीच में बहुत ही कन्फ्यूजन में हो तो आप अपने दिमाग की सुनो, क्योंकि आप अभी बहुत सारी विजडम अपने ही अंदर आप अचीव कर चुके हो, ठीक है। तो आपको किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट इस महीने में नहीं होना है। आपकी इंट्यूशन इस महीने में बहुत ही हाई रहने वाले हैं। आप यूनिवर्स की तरफ से भी प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। जो काम करोगे आगे यूनिवर्स आपको आगे जाकर उनकी राह आपको दिखाएंगे, आपके लिए कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो अपने खुद के दिल की बात सुनो, खुद की इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखो। आप जो चीज़ बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। जो आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आपके अंदर ही है, डिवाइन ये कहना चाहते हैं। तो कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी चीज़ में आप अगर अटके हुए हो तो आप खुद की इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। आपकी इंट्यूशन जो आपसे कहना चाहते हैं वो ही फॉलो करके आगे बढ़ो, तो आप डेफिनेटली उनमें सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।